अमेरिका तो दूर है, कुछ फासले पे है, लेकिन जहां से बहुत कुछ हुआ वो तो जगह यहां इस्लामाबाद से नजदीक है। एक आदमी, उसके गिर्द 2-3 आदमी और हों और किसी वजह से, किसी बिना से कोई जहन में सोच हो, जहन में खलल हो और वो 2-3 इंसान, उससे ज्यादा नहीं, फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के साथ ये करना है और वो फिर सारा कोरियोग्राफ करें, ऑर्केस्ट्रेट करें। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजिम चेंज, ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। ये आलेकार हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। ये विलिंग पार्टनर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, विलिंग एक्सेसरीज हैं, करने वाले और हैं। पूछना यह बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके जहन में क्या ख्याल था, कौन सी उनको इमरजेंसी आ गई कि हमने करना है। कि जो यहां फैसला करने वाले होते हैं उनके जहनों में ऐसे ख्याल आते हैं कि ये जो बैठा हुआ है इसका ख्याल है कि फौज का सरबराह शायद फलाने को बनाना है और वो फलाना बन जाएगा तो फिर ये जो है ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिससे सारा निजाम तब्दील हो जाएगा। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, ये बाद की चीजें हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और लगा के उनको दे दिया। उनसे नहीं हो रहा, वो हम देख रहे हैं फिर पाकिस्तान की हालत क्या है। लेकिन बेसिक कॉज, सिस्टेमिक कॉज वो है। लेकिन अगर ये कॉज है तो फिर खान साहब सवाल आपसे बनता है, ये एक्सटेंशन का शौक जो है ये आपको कहां से पैदा हुआ? आज दुखड़े रोए जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। आपने कानून बना दिया कि नहीं नहीं 3 साल की टेन्योर नहीं, उसमें 3 साल एक्सटेंशन हो सकती है, ये अब कानून का हिस्सा है। और फिर आपने मजीद ये कहा कि नहीं नहीं नागुजीर हो, कोई बड़ा रोमल, गुडेरियन, मार्शल जुकोव आ जाए तो उसे 7वां साल भी हम दे सकते हैं। जुनाबे आला, आप जरूर प्राइम मिनिस्टर बने, दोबारा बने, लंबी आपकी टेन्योर हो, लेकिन ये विरसा आपने छोड़ दिया है, ये 7 साल वाला। जो यहां पे आएगा उसकी नजरें 6 साल तो रहेंगी कि 6 साल तो मैंने होना है। ये आपने यहां पे वो कर। और फिर एक और चीज, ये जो सारा हुआ बात, बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते हैं, बड़े काम वाले आते हैं, पर ये इतना कहां से इश्क कि एक आदमी पे ही इन्हिसार हर चीज का कर लिया जाए। सिक्योरिटी मामलात भी, बलूचिस्तान के मामलात भी, सियासत के मामलात भी, और वहां से फिर होते होते बात पता नहीं कहां तक पहुंची। तो इसमें जो खलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है, खान साहब उसमें आपका भी माशाल्लाह खासा कंट्रीब्यूशन है। इस सारे खलवाड़ में एक ही अच्छी चीज हुई है, ओनली वन, जो आपके खिलाफ कोशिश हुई थी उससे पहले आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहां पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायद आजम की, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज्यादा बेहतर होगा। जब से ये आपको धक्का लगा, लात लगी, तो माशाल्लाह आप भी चे गेवेरा बन रहे हैं। हमारी दुआ है कि अब आप चे गेवेरा ही रहें, इससे कुछ सीखें, प्रॉपर्टी डीलरों से जान छुड़ाएं,
रावलपिंडी, वो लाहौर रावी अर्बन डेवलपमेंट, वो जो अथॉरिटी जैसी जो आपकी खबासतें दिमाग में थी, उनसे निकले। जिस तरीके से आपने प्रॉपर्टी सेक्टर को जो एनकरेज किया, पाकिस्तान की आधी जमीन, ये जो है आधी जमीन हमारे रावलपिंडी के भाइयों वाले ने खा ली है। पाकिस्तान की जमीन कम पड़ जाएगी, डीएचएस की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। भावलपुर के घोड़ापाल मुरब्बे खत्म हो जाएंगे। वो हम तो सोच रहे थे जब आप इक्तदार में आए थे तो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस आप करेंगे। अब जो हुआ हो गया। पुराने वक्तों पे रोने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने सिर्फ एक चीज है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। मैं लाख भी नून लीग या पीपल्स पार्टी का एडमायरर हूं, शहबाज शरीफ या हमजा को मैं उस पोजीशन में नहीं देख सकता। आसिफ जरदारी या उनका जो होनहार फरजंद है उनको नहीं देख सकता। ये कुदरत ने आपको मौका दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त और कोई ऑप्शन या चॉइस है नहीं। इसलिए जो सही बात है उस नब्ज पे अपनी उंगलियां रखें। डेविड लू और अमेरिका से थोड़ा निकलें, देखें कहां से हुआ है, देखें आगे क्या होना है। 1 साल 1.5 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवंबर में कुछ होगा। वो जिन्होंने अब तक वहां पे हैं उन पे जहनी दबाव बहुत पड़ चुका है। ये आपकी एक कमाल है, बहुत इसने किया है। यहां रेजीम चेंजेस बहुत हुए हैं, लेकिन जिस किस्म की रेजिस्टेंस आपने दिखाई है ये पाकिस्तान में की एग्जाम्पल नहीं है। जो आप मिडिल क्लासेस को, बाकियों को लेकर आए हैं, लेकिन सिर्फ ये जो है ये इशारों पर हवाओं की बातों में ना करें, थोड़ी ज्यादा ठोस होनी चाहिए बातें। मेरी आपसे मुलाकात एक हुई थी और मैंने आपसे 3 बातें कही थी। मैंने कहा था जी ये प्लास्टिक चॉपर तो खुदा के वास्ते खत्म कर दें। तो आपने हवा में ऐसे हाथ, ये हो नहीं गया, हो गया है। मैंने कहा हम जो गुनाहगार हैं, जो शाम को हम बैठते हैं, हमारे लिए कुछ कानून में कोई थोड़ी सी नरमियां पैदा कर दें। इन्होंने कहा कर दें, वो भी हो गया। मैंने कहा सीमेंट फैक्ट्रियों के अजाब से हमें बचा दें। हम सीमेंट फैक्ट्रीज अपनी जरूरत से ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने 14 फैक्ट्रियों की इजाजत दी है। वो जो आपने दानेश्वर सीएम पंजाब था, 14। जाके आप देख तो लेना कि किन इलाकों में, जो आपका मिनिस्टर था पंजाब का मियां असलम इकबाल, मैंने कल परसों फोन किया और मैंने कहा मियां साहब उन इलाकों में जाके देख तो लेते आप कि किन इलाकों को आप तबाह कर रहे हैं। तो ये भी आपकी लेगेसी है, इनसे ये सारी चीजें करें। लेकिन जो मेन बात है, बॉटम लाइन, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, और दुआ ये है, मे द ऑप्शन rise to the occasion. Thank you.